स्वागत है आपका सृजन बाय स्मृति क्लास में। आज हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कवर करेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम लोग डिटेल में देखेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में भी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कवर किया था, लेकिन कई बच्चों के डाउट्स आए हैं, उन्हें अभी भी टर्म्स में कन्फ्यूजन है। आज इसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। इस क्लास करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से। कई बच्चों को कन्फ्यूजन था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है आपका, ये एक होलिस्टिक टर्म है, ये एक हेडिंग है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डेड स्पेस एंड टोटल लंग कैपेसिटी। all these सब हेडिंग्स आर अंडर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, है ना। ये एक बिग टर्म है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट। मतलब जो भी हमारे एयर का मूवमेंट है, हमारे अंदर जो श्वास जाती है, हम जो श्वास को बाहर छोड़ते हैं, इसके कंप्लीट रिकॉर्डिंग को कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और ये डिफरेंट तरह से हम लोग मेजर करते हैं, है ना। सबसे पहले है टीडल वॉल्यूम। टीडल वॉल्यूम क्या होता है कि नॉर्मल सांस लेने के दौरान जब एक इंसान नॉर्मल ब्रीथ करता है, नॉर्मल ब्रीथ हम लोग मैक्सिमम टाइम नॉर्मल ब्रीदिंग ही करते हैं। कब हम लोग एक्सेप्शनल ब्रीदिंग करते हैं? अगर हम लोग किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तब आप लोग नोटिस करेंगे कि आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। या फिर आप दौड़ रहे हो, तब आप फील करेंगे कि आप सांस फोर्सफुली लेते हैं, है ना। जब आप वॉकिंग करते हैं, तब आपकी ब्रीदिंग मोर और लेस नॉर्मली रहती है। तो इन एक्सेप्शनल एक्टिविटीज़ को छोड़ के हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है। स्लो कब होती है? ड्यूरिंग स्लीप। तो नॉर्मल ब्रीथ के दौरान वॉल्यूम ऑफ एयर जितना आपके शरीर के अंदर आता है, जितना आपके शरीर से बाहर जाता है, उसकी क्वांटिटी को जब हम लोग मेजर करते हैं, उस मेजरमेंट को कहते हैं हम लोग टीडल वॉल्यूम। ऑन एन एवरेज टीडल वॉल्यूम होता है 500 मिलीलीटर पर ह्यूमन के अंदर। मतलब ह्यूमन एनिमल्स में ह्यूमन के अंदर 500 ml तक ऑन एन एवरेज टाइडल वॉल्यूम रहता है नॉर्मल ब्रीथ के दौरान। इसके बाद हम लोग समझते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथ। कितना मैक्सिमम लिमिट है ना, एक व्यक्ति का इनहेल करने का, यानी कि श्वास अंदर लेने का, अपने अंदर हवा अंदर भरने का कितना मैक्सिमम लिमिट है, या फिर एक्सहेल करने का क्या मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी, है ना। इट इज ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथ। फोर्स्ड ब्रीथ का मतलब है या फिर कुछ एथलेटिक एक्टिविटी आप कर रहे हैं, या किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कोई माउंटेनियरिंग में है। इन जनरल वाइटल कैपेसिटी वुमेन्स का लो होता है। जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं उनका लो होता है। और भी कुछ कंडीशंस है जिसमें कंपैरेटिवली वाइटल कैपेसिटी जो होती है पर्सन टू पर्सन वेराई करती है। ऑन एन एवरेज 3.5 से 4.5 लीटर तक मैक्सिमम हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है। इसके बाद आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन। जब आप अपनी पूरी फोर्स से, जब आप अपने श्वास को छोड़ते हैं, है ना, जब आप पूरे फोर्स के साथ अपने अंदर से हवा बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी जो एयर आपके लंग्स में बचता है, उसे हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ऑन एन एवरेज ये होता है 1200 ml पर पर्सन। ये रेसिडुअल वॉल्यूम भी क्लियर है हम लोगों को। इसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इसे ध्यान से समझिएगा, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है? इसमें होता है जो भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल करते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि जब हम लोग गहरी सांस लेते हैं, मतलब फोर्स लगा के जब सांस अंदर लेते हैं, तब जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग अंदर लेते हैं वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आता है। लेकिन ये एक नेट टर्म है। नेट टर्म कैसे है? अगर आप फोर्सफुली ब्रीथ करेंगे, है ना, आप गहरी श्वास लेंगे, तब जितना हवा आप अपने अंदर भरते हैं और एक नॉर्मल ब्रीथ के दौरान जब
आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तब इन्हेलेशन के दौरान जितनी हवा आप अंदर भरते हैं उसके डिफरेंस को कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऑन एन एवरेज ये होता है 2500 to 3000 ml। आई होप इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्लियर है आपका। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ठीक यही चीज़ होता है कि जितना एयर आप अपने अंदर भरते हैं फोर्सफुली इन्हेलेशन के दौरान और फोर्सफुली जितना आप एयर अपने अंदर से बाहर छोड़ते हैं, है ना, जितना आप छोड़ सकते हैं, आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो टोटल है, उससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी नॉर्मल ब्रीथ के दौरान आप एक्सहेल करते हैं एयर, तब जो क्वांटिटी नेट क्वांटिटी बचती है दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आई होप इट इज़ क्लियर। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1100 ml ऑन एन एवरेज। यहाँ तक क्लियर है? टाइडल वॉल्यूम हो गया, वाइटल कैपेसिटी हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। अब आता है डेड स्पेस। डेड स्पेस क्या होता है? डेड स्पेस होता है आपने एक्सहेल किया, है ना, एक्सहेल लंग से हुआ, ऐसा एयर, मतलब एयर तो बहुत सारा अंदर जाता है लेकिन ऐसे भी एयर होते हैं, ऐसे भी वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए यूज़ नहीं होता है। वो जो एयर है जो गैशियस एक्सचेंज के दौरान यूज़ नहीं हुआ है और आपके एयरवेज में मौजूद है, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज एंड इज मेजर्ड बाय द टर्म डेड स्पेस। आई होप ये क्लियर है ना? आपको लंग्स का स्ट्रक्चर याद होगा। सबसे पहले क्या आता है? फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, इस तरीके से जाता है, देन ब्रोंकस, है ना, ब्रोंकस के बाद फर्दर ब्रांच्ड होता है, प्लूरल फॉर्म हो गया ब्रोंकाई, फिर और ये ब्रांच होता है दैट इज ब्रोंक्यूल्स, देन ये एल्वियोली। ये आपके लंग्स के अंदर होता है, राइट? लंग्स के अंदर होता है। तो ये क्या है? एक तरह से एयर यहाँ से पास हो रहा है ना, फेरिंग से होते हुए, लैरिंग से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए, ब्रोंकियोल्स से होते हुए एल्वियोली तक जाता है। इसे हम एयरवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एयरवेज। एयरवेज में जो एयर रह जाता है और ऐसा एयर जो यहाँ पर भी गैशियस एक्सचेंज में यूज़ नहीं होता है ना, गैशियस एक्सचेंज में यूज़ नहीं होता है, उस एयर को हम लोग कहते हैं, उस एयर के मेजरमेंट को, वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं डेड स्पेस। डेड स्पेस का भी कंसेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद आता है एक टर्म टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के दौरान, है ना, यानी कि श्वास अंदर भरने के दौरान जितनी आप एयर भर सकते हैं अपने अंदर, जो भी आपका लंग्स जो है वो एकोमोडेट कर सकता है जितनी कैपेसिटी ऑफ एयर को, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated, है ना, accommodated in lungs at the end of forced inspiration। गहरी श्वास लेने के बाद जितनी आपके अंदर क्षमता है, गहरी श्वास लेने के बाद जितना एयर आपका लंग्स एकोमोडेट कर सकता है, रख सकता है, उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ये होता है टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर है? यही थे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम्स, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डेड स्पेस, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी। अब आपको एयरवेज भी क्लियर है ना? एयरवेज को याद रखने का क्या तरीका हो सकता है? कैसे आप याद रखेंगे? नोज से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स में जाता है, एपिग्लॉटिस में जाता है, देन लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली। ये एक ट्रैक है ना? इस ट्रैक को आप याद रख सकते हैं यूज करके नेमोनिक्स। नेमोनिक्स क्या है? मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करने के लिए आप नेमोनिक्स यूज़ करते हैं।
अब आप इसका नेमोनिक्स क्या बना सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप नोज़ को नो ले लें, नो। फेरिंग्स के पीएच को यूज़ करें। पीएच इन जनरल हम लोग शॉर्ट में फ़ोन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। एपिग्लॉटिस, अगर ये टर्म एकदम अनहर्ड है, अनयूजुअल है, तो इसे आप एपिग्लो, है ना, एपिक ग्लो से याद रख सकते हैं। और क्लियरली मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले है नोज़, उसके बाद है फेरिंग्स, उसके बाद है एपिग्लॉटिस, उसके बाद है लैरिंग्स, इसके बाद है ट्रैकिया, इसके बाद है ब्रोंकस, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली। अब इसे याद करने का टेक्निक क्या हो सकता है? इसे याद कर सकते हैं, नोज़ से आप नो बना लें, फेरिंग्स से आप पीएच यानी कि फ़ोन बना लें। नो फ़ोन, जब आप फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, एपी एंड ग्लो ले लीजिए। एपिक वर्ड होता है और ग्लो वर्ड होता है। जब आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं तब आपके अंदर एक एपिक ग्लो आता है। जब आप फ़ोन यूज़ नहीं करते तब आपके अंदर एक एपिक ग्लो आता है ना। नो फ़ोन मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे तो एपिक ग्लो लाएगा। फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे या कम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली आज के हिसाब से तो फ़ोन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सही यूज़ करेंगे एक तरह से, है ना। नो का मतलब यहाँ पे सही है, सही तरीके से यूज़ करेंगे तो एपिक ग्लो लाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो 3 भाई हैं, ये 3 ब्रो हैं, BRO, ये जो 3 भाई हैं, ये एल्वियोली एक प्रकार का फ्रूट होता है, अगर आपको आइडिया हो तो एक तरह का फ्रूट होता है। तो ये तीनों भाई फ्रूटफुल रिजल्ट लाएंगे एग्ज़ाम में, है ना। एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों भाई फ्रूटफुल रिजल्ट लाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से कुछ भी मीनिंगफुल वर्ड्स बना के, फ्रेजेस बना के, सेंटेंस बना के आप अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो यही था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। आई होप अब क्लियर है। किसी भी तरह का और भी डाउट होगा, और भी लेक्चर्स में डाउट होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड देन आई विल क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।